हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी IELTS टेस्ट के बारे में और आज उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में, जो कि कोविड में आपको काफ़ी सुनने में मिल रहा होगा कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनकी जो डेथ हो रही है वो साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से हो रही है। ठीक है, तो इस जो डेथ है कोविड पेशेंट का, वो उसका जो एक बहुत बड़ा जो रीज़न सामने आ रहा है वो साइटोकाइन स्टॉर्म सामने आ रहा है। अब ये क्या है इसको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक आर्टरी बनाई है। ठीक है, आर्टरी है हमारी, ये वेन हो सकती है, ये हमारी आर्टरी है। मान लीजिए लंग्स के आर्टरी है, आर्टरी यानी कि धमनी है जिसमें ब्लड की सप्लाई होती है। अब इसके अंदर आर्टरी में हमारे क्या होगा, आर्टरी के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, WBC होती है, WBC, RBC, रेड ब्लड सेल्स, मतलब इसके अंदर ब्लड फ्लो होता रहता है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, और ये है हमारी सेल्स हैं, ये हमारी सेल्स हैं, ये है हमारी सेल यानी हमारी कोशिकाएं हैं। तो मान लीजिए एक लंग्स की सेल है, किसकी सेल है, लंग्स की सेल है। कोविड को लेके चलते हैं अगर, तो हम लंग्स की सेल इनको मान लेते हैं। अब क्या होता है, कोविड का वायरस है या फिर हम कोई भी अदर बैक्टीरिया हम मान लेते हैं। जैसे क्या होता है, वो बैक्टीरिया हमने इनहेल किया और हमारे लंग्स में क्या गया, हमारी सेल्स को डैमेज करना इसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इसने हमारी सेल को डैमेज करना स्टार्ट किया, सेल को डैमेज करेगा। ठीक है, इसने हमारी सेल को डैमेज करना स्टार्ट किया। अब जैसे ही आपको पता है कि जब कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसको मारने की कोशिश करता है। तो हमारी इम्यूनिटी किस पे बेस्ड होती है, हमारी इम्यूनिटी बेस्ड होती है WBC पे। ठीक है, तो WBC जो हैं हमारी, जो WBC सेल्स होती हैं हमारी, वो क्या करेंगे, वो इस यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेल्स के पास क्या करेंगे, एंटर करेंगे। क्या करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से इसमें जाएंगे। तो उसके वजह से क्या होगा, जब ये सेल इसके अंदर एंटर करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ये इनको जाने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो क्या होगा, ये आर्टरी थोड़ा सा परमिएबल हो जाएगी, इसके अंदर हल्के हल्के मान के चलिए आप होल बन जाएंगे, छोटे छोटे परमिएबल पार्क में हो जाएगी, जिसकी वजह से जो WBC है उसको क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच सके। अब जैसे ही ये WBC यहाँ हमारी पहुँचती हैं, ठीक है, यहाँ पहुँच गई, पहुँचने के बाद क्या होता है, ये सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं। क्या करते हैं, सिग्नल देती हैं। जैसे आपने देखा कि बॉर्डर है या किसी जगह पे क्या हुआ, अचानक से आपको पता लगा कि जो है आतंकवादियों ने अटैक कर दिया, तो क्या होगा, उस एरिया पे क्या होगा, कुछ आर्मी के जो उसमें हैं वो लोग वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद सब कुछ चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या है। अगर वहाँ पे क्या होंगे, हमारे आतंकवादी वगैरह या जो भी टेररिस्ट हैं वहाँ प्रेजेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे वो पहुँचे, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उनकी स्थिति को देखते हुए वहाँ पे क्या करेंगे, कितनी मात्रा में यहाँ पे आतंकवादी या टेररिस्ट मौजूद हैं, कॉल करेंगे। कॉल करके अपने जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे क्या करेंगे, वो उनको सिग्नल देंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत है, आप सब आ जाइए। तो जितनी ज़्यादा जगह पे जहाँ पे ऐसा हो रहा होगा तो वहाँ से उनको हेडक्वार्टर या दिल्ली में जहाँ पे भी उनका हेडक्वार्टर होगा वहाँ कॉल करेंगे। तो उसके लिए उन्हें बुलाने के लिए उन पर एक मीडियम है, वो है एक फ़ोन कॉल। तो वैसे ही जो WBCs हैं वो पूरी बॉडी में WBCs को उस जगह जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है बुलाने के लिए उन पर एक मीडिएटर होता है। जैसे हमारे पास फ़ोन है, वैसे ही उनके पास क्या होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं। क्या होते हैं, साइटोकाइंस। तो ये क्या है, हमारे मीडिएटर है। क्या है, मीडिएटर। ये बीच एक मीडिएटर है, बीच में एक साधन है कि सिग्नल देने के लिए, कि उनको सिग्नल दे दें और जितने हो सके उतने ज़्यादा WBC या फिर हमारे इम्यून सेल्स को उस जगह पे भेजा जाए। तो जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा उतने ज़्यादा ये साइटोकाइन हमारे निकलते हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल बॉडी के इम्यूनो रिस्पॉन्स होता है। इम्यूनिटी एक रिस्पॉन्स देती है बॉडी में, ये रिस्पॉन्स होता है नॉर्मल हमारा। लेकिन क्या हो, अगर ये रिस्पॉन्स जो नॉर्मल आना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा आ जाए। यहाँ पे स्टॉर्म की बात कर रहे हैं हम, साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन नॉर्मल निकल जाए तो ठीक है, लेकिन उसका स्टॉर्म मतलब एक तूफान, बवंडर, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अगर ये निकल जाए तो यही साइटोकाइन, यही इम्यूनिटी हमें क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। वही इम्यूनिटी हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है। ठीक है, अब ये कैसे हार्म करेंगे हम देखते हैं। तो ये क्या करती हैं, यहाँ से साइटोकाइन क्या होते हैं, सेल्स होती हैं, रिलीज करती हैं। अब साइटोकाइन बहुत सारे होते हैं, जैसे IL-6 है, हमने बात की थी, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 1, ठीक है, TNF अल्फा, ठीक है, ये सब साइटोकाइंस होते हैं। ये एक प्रकार के प्रोटीन, सिग्नलिंग प्रोटीन होते हैं। ठीक है,
अब इसमें से कुछ साइटोकाइन क्या करेंगे, कुछ साइटोकाइन करते हैं वैसोडाइलेशन, कुछ इसको फैलाते हैं ताकि WBC एंटर कर सके, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, कुछ पेन को क्रिएट करते हैं, पेन का सिग्नल देते हैं, ठीक है। कुछ लोग फीवर कुछ जो उसमें है साइटोकाइन वो फीवर लाएंगे। कुछ साइटोकाइन ऐसे होते हैं जो क्लॉट बनाते हैं, ब्लड क्लॉट बनाएगा, क्योंकि जिस एरिया में डैमेज हुआ है वहाँ पे क्लॉट की जरूरत होगी, ठीक है, वहाँ ब्लड की लीकेजिंग हो सकती है। तो बहुत सारे साइटोकाइन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ 4 बताए, अलग अलग इनके फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइन ये रिलीज होंगे और ये साइटोकाइन जाते हैं बॉडी में और सिग्नल देते हैं। सिग्नल क्या क्या देंगे, एक तो WBC का प्रोडक्शन करें, बोन मैरो में जाएंगे, बोलेंगे कि उसको बढ़ाओ और ज़्यादा WBC चाहिए हमें फाइट के लिए। जैसे कि अगर फाइट हो जाती है तो हम कहेंगे सैनिकों की हमें जो है सोल्जर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, सोल्जर की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से एक तो ये उसको बढ़ाएंगे, दूसरा काम ये करते हैं इन्फ्लामेशन का काम करेगी, इस एरिया में इन्फ्लामेशन करेंगे, ठीक है। तीसरा काम इनका ये है कि जो WBC बॉडी में और जगह है, दूसरी जगह, उनको बुलाएंगे कि इस एरिया में हमको आना है। तो जैसे ही WBC उधर से आएंगे उस एरिया से इस तरफ और इसके अंदर एंटर करना होगा, तो ये थोड़ी सी और परमिएबल हो जाएगी, यानी कि इसकी इलास्टिसिटी क्या है, जो आर्टरी है उस एरिया से फैल रही है, जब जो चौड़ी हो जाएगी उसको फैल जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पे, जब इसका थोड़ा सा डायलेशन हो जाएगा, जैसे कि ऐसे है फिर ये पोरस हो जाएगी, थोड़ा सा इसमें गैप बन जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे गैप बन जाएंगे। तो ये गैप बनेंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पे WBC आएगी और इस इन्फेक्शन से लड़ाई इनकी शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। और हम बात कर रहे हैं स्टॉर्म की। अब क्या होगा, अचानक से अगर बहुत ज़्यादा साइटोकाइन निकलने लगे, जो कि कोविड में देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा साइटोकाइन इसमें से निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, WBC यहाँ से इधर एंटर करने लगती है, ठीक है। और जब ये WBC बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर आएंगे तो ये और साइटोकाइन ज़्यादा रिलीज होंगे, तो परमेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसकी, ये जो हमारी आर्टरी है इसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये परमेबल हो जाएगी, इतनी परमेबल हो जाएगी कि इसमें से WBC RBC क्या है हमारी क्रॉस कर जाएंगे। WBC इसके अंदर से क्रॉस करेंगे, WBC और RBC। अब क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर क्या होगा, सेलुलर पार्ट होता है और एक प्लाज्मा होती है। क्या होती है, सेलुलर पार्ट है और प्लाज्मा होता है। अब जितना ये, अब WBC यहाँ से तो आ रही है, ठीक है, एंटर कर गए यहाँ पे मैक्रोफेजेस वगैरह, क्या होगा, परमेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ से क्या होगा, हमारा जो है RBC नहीं, प्लाज्मा जो लिक्विड वाला पार्ट होगा, प्लाज्मा जो होगा लिक्विड वाला पार्ट, सारा लीक करके इस एरिया में भर जाएगा, जो जितना भी लिक्विड है उस एरिया में भर जाएगा। और यहाँ से क्या रह जाएगा, रेड ब्लड सेल्स हो जाएंगी, RBC और WBC, थोड़ी बहुत ज़्यादा WBC इधर रहेंगे। तो जब वो RBC बहुत ज़्यादा इस एरिया में सिर्फ सेलुलर पार्ट हो गया और इधर लिक्विड सारा इधर चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पे जब लिक्विड इधर चला गया और RBC इधर रह गए, तो क्या होगा, क्लॉट बनेगा, एक थक्का बनेगा ब्लड का। और थक्का इसलिए भी बनेगा क्योंकि कुछ साइटोकाइन्स ऐसे हैं जो क्लॉट बनाते हैं, तो वो साइटोकाइन भी ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, तो फेरिटीन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ एक क्लॉट बनेगा। क्या बनेगा, क्लॉट बन गया। अब मान लो इतना बड़ा क्लॉट बन गया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड तो सारा इसका प्लाज्मा इधर आ गया और यहाँ RBC की वजह से क्लॉट बन गया। अब क्या होगा, इस क्लॉट की वजह से क्या हो सकता है कि जो मान लो हमारे लंग्स में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है वो ब्लॉक हो गई, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया, इसके वजह से ये ब्लॉक हो गया। अब यही क्लॉट हो सकता है आगे हमारा हार्ट में जाके फंस जाए, हार्ट की जो आर्टरी है, हार्ट की जो हमारी आर्टरी है, उस आर्टरी को उसने ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा, हार्ट अटैक आ सकता है। ये जाके हमारी किडनी में फंस सकता, किडनी की जो आर्टरीज है उसमें फंस सकता है, ये जाके लीवर की आर्टरी में फंस सकता है, ये किसी भी ऑर्गन जो है बॉडी के अंदर वहाँ जाके ब्लॉक कर सकता है आर्टरी को। और उस आर्टरी के ब्लॉक होने से क्या होगा, वहाँ की ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कट होगी और वो ऑर्गन फेल हो सकता है। हार्ट में अगर क्लॉट फंस गया जाके तो हार्ट अटैक आएगा, जो कि पेशेंट आपने देखेंगे कोविड के बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक से मर रहे हैं इस टाइम पे और मल्टी ऑर्गन फेलियर से मर रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहा है, साइटोकाइन स्ट्रॉम की वजह से। बहुत ज़्यादा साइटोकाइन हो रहे हैं और उसकी परमेबिलिटी बढ़ रही है, सारा फ्लूइड इधर आ जा रहा है, ऊपर सेलुलर पार्ट रह जा रहा है, वो क्लॉट बना दे रहा है और इतना बड़ा जो क्लॉट बन रहा है वो फंस जा रहा है जाने के बाद। समझ में आया आपको क्या है ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया। फिर ये क्लॉट सब जगह फंसेगा और फंसने के बाद फंस सकता है कहीं भी, और उससे क्या होगा, फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा पेशेंट को और उसकी डेथ हो जाएगी। किससे, मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से। तो ये इसका मैकेनिज्म था। अब साइटोकाइन स्ट्रॉम है, उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि कैसे इसके क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं पेशेंट में। वो है हमारा कि पेशेंट को एक तो फीवर आएगा, इन्फेक्शन हुआ है, फीवर आएगा, फटीग हो सकती है, ठीक है,
फीवर है हमारा, फीवर, चिल्स, फटीग हो सकती है, ठीक है। फिर है जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसकी, जो हैंड, हाथ है, उसके पैर हैं, उसमें स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, लंग्स में अगर फंस रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई इन्हांस हो जाएगी, तो ऑक्सीजन सप्लाई उसकी कट हो जाएगी, तो उस वजह से क्या हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही सही से, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये इसके एक सिम्टम है, सिम्टम से आप समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि पेशेंट को साइटोकाइन स्टॉर्म हो सकता है, ठीक है। अब कॉज क्या है इसके, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें ये चीज़ देखने को मिलती है। दूसरा है हमारा इन्फेक्शियस जो डिजीज़ हैं, जैसे कि ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है हमारा कोविड, उसमें हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी कई बार क्या होता है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है और भी डिजीज, उसमें भी इम्यूनिटी एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आपने एक बार सेप्टिक शॉक में भी पढ़ा हुआ था, इसमें भी सेप्टीमिया हो सकता है, सेप्टिक शॉक, इसमें भी हो सकता है कि पेशेंट को सेप्टिक शॉक में भी चला जाए। कंडीशन लगभग सेम है, ठीक है, उसमें पर पूरी बॉडी में वैसोडाइलेशन हो जाता है। यहाँ पे वैसोडाइलेशन की वजह से क्लॉट बन रहा है, वो कहीं फंस सकता है, उसमें भी मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, उसमें भी होता है। फिर है हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जैसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे क्या होगा, वो एक बाहर का ऑर्गन है तो बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो इम्यूनिटी कई बार हाइपर सेंसिटिव हो जाती है और साइटोकाइन जो है स्टॉर्म्स में हो जाता है और उससे भी पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसलिए उसमें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग हम देते हैं, किसमें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे। अब आप कहेंगे कि जी हाँ, हमें साइटोकाइन स्टॉर्म के हमें सिम्टम दिख रहे हैं, कन्फर्म कैसे करेंगे कि पेशेंट को हो सकता है। इसके लिए डायग्नोसिस के लिए क्या हमें टेस्ट रिक्वायर है, ठीक है। तो हम उसमें देखेंगे कि पहले हम टेस्ट कराएंगे कि अगर इम्यून सेल्स जो है हमारी WBCs हैं या CD4 सेल्स हैं या CD8 सेल्स हैं, उनका हम काउंट कराएंगे कि इम्यून सेल्स जो है वो लो तो नहीं है बॉडी के अंदर, क्योंकि सारी बॉडी से वो एक जगह पर जा रही है जहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो और जगह पे क्या होगा, वो उसके मुकाबले कम मिलेगी, तो ब्लड के अंदर उसकी जो अमाउंट है इम्यून सेल का वो लो देखने को मिलेगा। फिर है डी डाइमर टेस्ट कराएंगे, तो डी डाइमर हमें हाई मिलना चाहिए। मैंने आपको डी डाइमर टेस्ट के बारे में पहले बता चुका हूँ, आपने अगर आपको नहीं पता है तो आप डी डाइमर वाली जो हमारी वीडियो है, ठीक है, उसमें जाके देख सकते हैं। डी डाइमर क्या होता है, हमारा क्लॉट के बारे में बताते हैं कि बॉडी के अंदर कितना क्लॉट बन रहा है। अब जैसे ये क्लॉट बन रहा है तो ये डिग्रीगेट, ये टूटता रहेगा, तो इसके छोटे छोटे पार्ट ब्लड के अंदर घूमते रहते हैं, तो इससे हम पता लगा सकते हैं अगर क्लॉट की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब साइटोकाइन स्टॉर्म आ सकता है बॉडी में, या पोजीशन वैसी बन रही है, तो डी डाइमर हाई देखने को मिलेगा। इंटरल्यूकिन क्या है हमारा, इंटरल्यूकिन 6 जो है हमारा एक प्रकार का साइटोकाइन ही है, तो इसके लेवल से भी हम पता लगा सकेंगे इंटरल्यूकिन 6 कितना ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा है इंटरल्यूकिन 6 तो साइटोकाइन स्टॉर्म हो सकता है, ठीक है। LFT KFT करा सकते हैं, हम देख सकते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे कि किडनी वर्क कर रही है, ब्लड सप्लाई अगर उसमें सही होगी तो वर्क सही कर रही होगी। लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, लीवर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर है सीरम फेरेटिन का हम टेस्ट करेंगे, क्या होगा, फेरेटिन लेवल। मैंने आपको बताया कि साइटोकाइन क्लॉट फॉर्मेशन भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्लॉट बनाने के लिए फेरेटिन चाहिए होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा साइटोकाइन रिलीज होंगे तो फेरेटिन लेवल भी हाई हो जाएगा। तो इन जो भी हमें डायग्नोस के मैंने आपको टेस्ट बताएं, अगर ये सब आपको हाई मिला, डी डाइमर आपको हाई मिला, L6 आपको हाई मिल रहा है, KFT LFT ये इसमें भी आपको लग रहा है कि डैमेज हो रहा है, इम्यून सेल लो दिख रही है, फेरेटिन लेवल हाई दिख रहा है, तो हो सकता है कि पेशेंट को कंफर्म हो जाएगा हमें कि साइटोकाइन स्टॉर्म आ सकता है। अब इसको मैनेज कैसे करना है, मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको पता है इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, तो ये इम्यूनिटी को सप्रेस करके ये जो हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, हाइपर इम्यूनिटी अपना हाइपर सेंसिटिविटी दिखा रही है, उसको हम सप्रेस करेंगे, ठीक है। फिर है टोसिलिजुमैब, एक ड्रग बहुत चल रही है, आपने देखा होगा, काफ़ी नाम आ रहा है इसका, टोसिलिजुमैब। ये क्या करते हैं, जो हमारे इंटरल्यूकिन्स होते हैं, जो हमारे साइटोकाइंस होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 6 है, उसको ब्लॉक करता है। मतलब जब साइटोकाइन अगर निकलेंगे ही नहीं तो ये पोजीशन ही नहीं आएगी, ठीक है ना। साइटोकाइन जब निकलेंगे ही नहीं और जाएंगे नहीं, सेल्स को सिग्नल ही नहीं देंगे, तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया ना आपको कि आर्मी गई वहाँ पे, अगर आपका फ़ोन ही काम नहीं करेगा तो आप कैसे सिग्नल दे पाएंगे। तो ये क्या करता है, उसी सिग्नल को तोड़ देता है, यानी उसको ब्लॉक करता है, किसको, इंटरल्यूकिन 6 को। ये क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है, क्या, टोसिलिजुमैब। तो ये था हमारा साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में, जो स्टॉर्म था हमारा साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में, और बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझा दिया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि यहाँ पे क्या क्या पोजीशन बन रही है और पेशेंट की डेथ किस वजह से हो रही है, मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हो रही है, ठीक है। और ये सिम्टम्स है, इसके कॉज ये है, इसमें मैंने आपको बताया डायग्नोस कैसे करना है बता दिया है, और क्या इसका मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है।
तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सो और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो, इसमें कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी और इससे रिलेटेड कोई वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।